देश भर में भारत बंद का असर सुबह से ही देखने को मिला। 21 अगस्त यानी आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से भारत बंद किया गया था। बिहार में भी भारत बंद का असर साफ दिखा। सुबह से ही सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने लगे। इस क्रम में पटना में भारी बवाल देखने को मिला। पटना के डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शनकारी जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर भारत बंद का जुलूस आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने पहले बंद समर्थकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने बंद समर्थकों पर पानी की बौछार भी की और जब प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं रुके तो पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। डाक बंगला चौराहा से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। साथ ही 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आयोजित भारत बंद में एक और पूरे बिहार में चक्का जाम रहा तो वहीं दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में इस बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे। युवा शक्ति, कांग्रेस और सभी पार्टी जो इस देश के 126 करोड़ लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जस्टिस के लिए लड़ते रहे, चाहे कोई भी दल हो, वाम सेफ हो, भीम आर्मी हो, चाहे दलित एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा रखने वाला ST/SC के नेता हो, SC के नेता हो, माइनॉरिटीज के लोग हों, OBC और EBC के लीडर हो, सभी लोग आज चिंतित है कि आप एक एक करके निजी नौकरी को, रोजगार को प्रश्रय दे दिए। सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद आप लगातार शुरू से ST/SC का मूल्यांकन नहीं किए कि आरक्षण के बाद कितना उनके आर्थिक, शैक्षणिक, उनके अधिकार को सम्मान मिला कि नहीं। आप बैक दरवाजे से यदि आप क्रीमिलियर ST/SC में भी लाओगे 1.3% भी उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। तो भैया ये तो आपस में विवाद के साथ साथ आपकी मंशा सही नहीं है कि आप तो शुरू से आप आरक्षण विरोधी दिखते हैं। आप देखिए पटना में आरक्षण के मुद्दे को लेकर पटना हाईवे जाम कर प्रदर्शन आगजनी की गई। आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान पटना के फुलवारी शरीफ के खोजा इमली मजार के पास, अनीसाबाद गोलंबर, बेउर मोड़ के साथ ही रामकृष्ण नगर बाईपास, संपत चक, बैरिया, बिलदारी चक, गौरी चक में नीला झंडा लिए दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर पड़े। इस प्रदर्शन में भीम आर्मी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई संगठनों के लोग शामिल थे। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार से आरक्षण पर नए कानून पारित करने और उसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की है। भारत बंद को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ, जानीपुर, परसा बाजार, संपत चक, अनीसाबाद, बेउर, पुलिस कॉलोनी, रामकृष्ण नगर, सिपारा, जगनपुरा समेत आसपास अधिकांश स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। वहीं भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए थे। सभी प्रमुख चौक चौराहा और जाम लगने वाले संभावित स्थलों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। सुबह सुबह ही भीम आर्मी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी समर्थन संगठन के लोग बंद करने सड़क पर उतर पड़े। इस दौरान रास्ते से आवागमन कर रहे कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। खोजा इमली के पास बैनर पोस्ट को फाड़ दिया गया। कई राहगीरों की पिटाई भी की गई। कई जगहों पर दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बंद समर्थक अराजक माहौल पैदा कर रहे थे, लेकिन पुलिस मुक्त दर्शक बनी तमाशा देखती रही। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आज जो लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं वो लोग स्वार्थी लोग हैं, उनके बंद कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, आज भारत बंद था सर। देखिए, भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं तो ये सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है
तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है, वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में, वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है, सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था। हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है, उसको लोग देखें। तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं। इसको अनैतिक और स्वार्थी आंदोलन करार देते हैं। धन्यवाद सर। खबरों में आगे भी है बहुत कुछ, तब तक देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज।